फोकस हो गया था। देखो भाई 12th का सेकंड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और किसका, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये चैप्टर हुआ करता था पहले, ये चला गया, ठीक है, चैप्टर डिलीट कर दिया है। उसके बाद रिप्रोडक्शन उसमें आता था प्लांट रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो वो सब तुम्हारा क्या हो गया, वो कवर हो चुका। हम एनिमल की बात करेंगे, एनिमल में भी ह्यूमन की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की मैं बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो किसका काम करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, क्योंकि पीढ़ी बढ़ानी है, ठीक है, वरना रुक जाएगी। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, तो दो कैटेगरी में बांटा गया है ऑर्गन्स को, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फिर उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर कौन कौन आता है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर सिर्फ और सिर्फ गोनेड्स आते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, गोनेड्स। गोनेड्स क्या होता है, जो मेल होता है ना, मेल के अंदर तो होता है टेस्टिस, मेल के अंदर क्या होता है, टेस्टिस। टेस्टिस के नंबर कितने होते हैं, 2। टेस्टिस के नंबर कितने होते हैं, 2। तो मेल में तो गोनेड्स क्या होता है, टेस्टिस, ठीक है। फीमेल में क्या होता है, फीमेल में होती है ओवरी। ओवरी भी नंबर में कितनी होती है, 2 नंबर में ओवरी होती है, ठीक है। तो अब से हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर बात करें तो मेल में तो क्या टेस्टिस, फीमेल में क्या ओवरी, जिनको हम गोनेड्स बोलते हैं। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। यहीं पे ही टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म को बनाया जाता है, और ओवरी से हर महीने एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की मैं बात करूं तो इसके अंदर आता है एसेसरी डक्ट्स और इसके अलावा ग्लैंड्स, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड। एसेसरी डक्ट्स क्या होती है, एसेसरी डक्ट्स टेस्टिस से जो स्पर्म बना है उसको लेकर के आती है, ठीक है, उसको लेकर के आती है और पेनिस से इजेकुलेट हो जाता है। तो पूरी की पूरी जो रास्ता है ना, रास्ता अभी ये याद रखो, जो पूरा का पूरा रास्ता है उनको एसेसरी डक्ट्स बोला गया है। फीमेल के अंदर भी होती है फैलोपियन ट्यूब वगैरह, ठीक है। ग्लैंड्स भी होती है यहाँ पे कुछ, ठीक है, जैसे सेमिनल वेसिकल, ये भी पढ़ेंगे, बल्बोयूरेथ्रल, ये सारी की सारी ग्लैंड कौन सी होती है अभी हम सबको याद करेंगे। क्या काम होता है इनका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का, तो इनका सिर्फ और सिर्फ क्या काम होता है, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में। सिर्फ और सिर्फ क्या काम है, मेन काम ट्रांसपोर्ट करने का। तो जो एसेसरी डक्ट्स होती है तुम्हें पता है किसका काम करेगी, ट्रांसपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है, सबसे पहला काम तो क्या है कि गैमेट्स को बनाते हैं। मेल के अंदर कौन सा गैमेट, स्पर्म, फीमेल के अंदर कौन सा गैमेट, ओवम, ये गैमेट्स के नाम है, ठीक है। भाई मेल के अंदर तो क्या हो जाएगा, मेल के अंदर स्पर्म, ये गैमेट है, और फीमेल के अंदर क्या हो जाएगा, ओवम, ये गैमेट्स के नाम है। कहां बनते हैं ये गैमेट्स, स्पर्म कहां बनता है, टेस्टिस में, यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। ओवम कहां बनता है, ओवरी में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। सीक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन का सीक्रेशन भी होता है। तुम्हें पता है कि टेस्टिस से क्या सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तो बताओ ये इतना कहानी तुम्हारे समझ में आई क्या। अब इसके बाद देखो फर्स्ट पेज पहले मैंने बाद में ऐड करा है, यहाँ पे आते हैं। अब हम मेल की आज सारी कहानी खत्म करेंगे, मेल से रिलेटेड जितनी भी कहानी है ना सारी खत्म करेंगे। अभी तुम्हें बस इतना पता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या होता है, टेस्टिस। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है मेल के अंदर, एसेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, बस यही पता है तुम्हें, ठीक है। मेल का जो मेल टेस्टिस जो सीक्रेशन करता है, किसका सीक्रेशन करता है, कौन सा गैमेट बनाता है, गैमेट का नाम क्या है, मेल वाले गैमेट का स्पर्म, ठीक है। मेल की बात कर रहे हैं ना। चलो तो देखो अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की मैं बात करूं तो नंबर में कितने होते हैं, 2। तो एक पेयर्ड स्ट्रक्चर है, नंबर में कितने होते हैं, 2। शेप कैसी होती है इसकी, ओवल शेप होती है। कैसी शेप होती है, ओवल, मतलब अंडे जैसी शेप होती है। तो हमें पता लग गया कि स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में पेयर मतलब 2 होते हैं नंबर में, सबको पता है, ओवल शेप होती है। जो टेस्टिस का साइज होता है
इसकी जो लेंथ होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है, विड्थ जो होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज थी अभी डाटा इसका। एक टेस्टिस अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर मैं एक टेस्टिस की बात करूं तो वो अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है टेस्टिस। तो अगर मैं उस टेस्टिस को देखूं तो मैंने सबसे पहले, देखो क्या मैं अलग उससे बनाता हूँ, चलो इसी पेन से बना देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे ना कंपार्टमेंट्स करता हूँ इस तरह के। कंपार्टमेंट का मतलब एक तरीके से एक तरीके से कमरे मान लो। ठीक है, तो कंपार्टमेंट्स बनाए, कितने कितने कंपार्टमेंट होते हैं यहाँ पे, 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने कितना फिक्स डाटा रख रखा है, 250। ठीक है, एनसीईआरटी ने 250 रख रखा है, होते कितने 200 से 300 के आसपास होते हैं। तो एनसीईआरटी अगर 200 से 300 ऑप्शन में हुआ तो वो मार देना, एनसीईआरटी वाला हुआ 250 अगर वहां पे दिखे तो 250 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 250 क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये लोब्यूल्स हो जाएंगे, ये कंपार्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहली बात हमें पता लगे कि एक टेस्टिस है, वो टेस्टिस के अंदर कितने कंपार्टमेंट, लगभग 250। ठीक है, एनसीईआरटी वाला बोलेंगे। तो अभी कितने 250 लोब्यूल्स हैं, उनको मैंने लोब्यूल्स बोला, 250 लोब्यूल्स हैं। अब मैं एक लोब्यूल्स, अब मैं 250 तो इसमें बना नहीं सकता, तो मैंने 2-4 अभी बना दिए। ठीक है, अगर मैं एक लोब्यूल की बात करूं, इस वाले को उठा लो, ये ला, एक कंपार्टमेंट उठाया मैंने। अगर मैं एक लोब्यूल की बात करूं तो एक लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कितनी, 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकती हैं, यानी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। ठीक है, 1 से लेके 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देखो मैंने यहाँ पे 2 भी बना रखी, 1 भी बना रखी। ठीक है ना, तो हमें पता लग गया कि 250 तो क्या है इसमें, कंपार्टमेंट लोब्यूल्स हैं, और उनके अंदर 1 से लेके 3 क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है भाई, हमारे ये भी याद हो गया कि लोब्यूल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, अभी मेन देखते हैं। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये आगे चलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसा जाल नहीं होता मकड़ी का जाला, तो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है। ठीक है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, उसमें एक ग्लैंड होती है स्पिनरेट करके नाम होता है उसका, वो ग्लैंड वो जाला बनाती है मकड़ी का। तो रेट वर्ड किससे आया, जाल से, तो इसीलिए इसने भी जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाया। तो इसीलिए जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस। जो सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो किसमें खुल रही है, जाके रेटेटेस्टिस में। तो जब वो खुलती है ना, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है कि बस सारी की सारी वहीं जाके ओपन हो रही है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है भाई, कितने कंपार्टमेंट, 250। एक कंपार्टमेंट में कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, 1 से लेके 3 हो गई। सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें खुल रही है, रेटेटेस्टिस में खुल रही है। अभी इनके अंदर की भी कहानी बताऊंगा तुम्हें मैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो रेटेटेस्टिस में खुल गई, खुलने के बाद ये रेटेटेस्टिस इस तरह से डक्ट लेके जाता है। ठीक है, मतलब जो आगे की तरफ का स्ट्रक्चर होता है, जो रेटेटेस्टिस है, आगे चलकर जिस डक्ट में खुलता है उसको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें खुली, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस आगे चल के किसमें खुली, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, जो बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस। इसके 3 पार्ट होता है, हमें याद नहीं रखने। ठीक है, जो एनसीईआरटी का है बस वो याद रखेंगे, इसी से क्वेश्चन आता है, इससे बाहर से कुछ नहीं आता। तो हमें पता चल गया कि वासा इफ्रेंशिया आगे चलकर इस तरह जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें खुलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस सबसे लंबा पार्ट होता है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस आगे चलकर, ठीक है, मतलब इनमें अभी लंबा पार्ट है, तो आगे चलकर एपिडिडाइमिस किसमें खुलती है, वास डिफरेंस में, इफरेंशिया नहीं, डिफरेंस में। ठीक है, किसमें खुलेगी आगे चल के, वास डिफरेंस में। अब जो वास डिफरेंस है ना, ये जाके इजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाएगा। किसमें, इजैकुलेटरी डक्ट, जो पेनिस के अंदर जारी होगी, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, जो जाके यूरेथ्रा में जाएगा और फिर पेनिस के अंदर बाहर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा रास्ता होता है। अब हमें कैसे याद रखना है पूरा रास्ता, रास्ते पे क्वेश्चन आता है इसका। सबसे पहले क्या था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें खुला, रेटेटेस्टिस में। रेटेटेस्टिस किसमें, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया किसमें, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस किसमें, वास डिफरेंस में। और ये इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस। ये पूरा का पूरा रास्ता होता है, रास्ते पे ही क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कैसे याद रखना, मैंने ट्रिक बना रखी है। स्त्री मतलब स्त्री है, स्त्री को क्या बोलते हैं, दीदी। दीदी तो बोलते हैं, मतलब लड़की को जैसे बोल देते हैं ना दीदी,
जैसे स्त्री को क्या बोला गया है? दीदी। और वो कहाँ की है दीदी? यूपी की। ठीक है, तो देखो याद करो। एस का मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, टी का मतलब टेस्टिस, रेटे टेस्टिस मतलब थोड़ा समझना तो पड़ेगा, तुम्हारे नाम याद है तुम खुद लिख दोगे। आर का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ? अच्छा एक सेकंड, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। एसटी का मतलब क्या है यहाँ पे? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। एसटी का मतलब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। आर का मतलब क्या है? रेटे टेस्टिस। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आती है 2 ई लिख रखा मैंने, 2 ई लिख रखा ना। एक तो आता है इफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया में तुम्हें पता है वासा लगेगा आगे, इफ्रेंशिया। और एक ई से क्या आ जाएगा? एपिडिडाइमिस। तो 2 ई भी हो गए। एसटी का मतलब सेमिनिफरस ट्यूबल्स, आर का मतलब रेटाटेस्टिस, एक ई का मतलब इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, दूसरे ई का मतलब एपिडिडाइमिस। फिर आता है डी और डी। ठीक है, बाद वाला वर्ड क्या है? डी। वास्तव में पता लगा लेते हैं हम अपने आप। तो डिफरेंस, और एक होती है डक्ट, और डक्ट एक ही पाई जाती है पूरे रास्ते में, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो दोनों डी का मतलब पता चल गया। यू का मतलब यूरेथ्रा और टी का मतलब पेनिस। तो ये पूरा का पूरा रास्ता हो जाएगा। ऐसे कैसे याद रखना है तुम्हें। ठीक है, लेंथ भी पता चल गई तुम्हें, इसकी विड्थ भी पता चल गई कितनी होती है। ठीक है, चले आगे। अब हम ये सारा का सारा रास्ता हमें याद हो गया। अब हम चलते हैं इसके ऊपर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब हम इसको काट के देखेंगे इसके अंदर क्या चीज है। एक कंपार्टमेंट को लेके चलो। किसको? एक कंपार्टमेंट। एक ब्लॉक उठाया मैंने, ये रहा। इस वाले को उठा लूं, ये रहा। और इस ब्लॉक को उठा के मैं जूम कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये रहा, ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ना बोल के मैं बोल रहा हूँ एक कंपार्टमेंट है। क्या है? एक कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट के अंदर यानी एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल? 1 से लेके 3। तो मैंने बना रखी है, देखो 3 बना रखी। ठीक है, एक को मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है एक का। तो हम इस एक पे जाते हैं पहले। ठीक है, एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भी सेमिनिफरस, ये भी सेमिनिफरस, ये एक लोब्यूल है पूरा का पूरा। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर मैंने 2 कलर कर रखे, एक तो ब्लू और एक ग्रीन। ठीक है, जो ये ग्रीन कलर की बनी हुई है, इस तरह की बहुत सारी सेल बनी हुई है, ये बनी हुई ना बहुत सारी सेल, तो इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेटोगोनिया। जो ग्रीन कलर की सेल का गुच्छा बना हुआ है, इसको क्या बोला है? स्पर्मेटोगोनिया। देखो नाम में क्या आ रहा है? स्पर्म। तो इसका मतलब किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो किसका प्रोडक्शन करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। तो हमारी एक सेल याद होगी, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर एक तरह की सेल मिलती है जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, जो किसका प्रोडक्शन करती है? स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। हमें पता चल गया इस चीज का। अब जो ब्लू कलर की दिखा रखी है मैंने यहाँ पे, तो इसमें ब्लू कलर में जो ब्लू कलर की देखो दिख रही ना सारी, तो ब्लू कलर में जो सेल मिलती है इसको बोलते हैं हम सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं? सर्टोली सेल। इसी का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। सर्टोली सेल बोल दो या नर्स सेल बोल दो। इनका काम क्या होता है? ये जो सर्टोली सेल है ना, इसका तो मुझे पता लग गया, स्पर्मेटोगोनिया का प्रोडक्शन करना है स्पर्म का। सर्टोली सेल, से सर्टोली और से साथ देना, स्पर्म बनेगा उसमें साथ देगी। कैसे साथ देगी देखना, ऐसे याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। सर्टोली सेल साथ देगी, किस चीज में देगी? सबसे पहले तो नरिश करेगी ग्रोइंग स्पर्म को। जो स्पर्म बन रहे हैं ना उनको नरिशमेंट देगी। ठीक है, फूड वगैरह देगी उनको। स्पर्म बन रहे हैं ना, उनको जो चाहिए नरिशमेंट, वो सारा का सारा कौन देगी? सर्टोली सेल। और क्या काम करवाएगी? उनका मैचुरेशन करवाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद फेगोसाइट्स करेगी डेड स्पर्म का। जो स्पर्म मर गए उनको तो कुछ काम की नहीं, जब बनते टाइम मर गए तो उनको क्या काम करेगी? उनको खा जाएगी, फेगोसाइटोसिस कर दिया। ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करती है। ठीक है, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखना ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बनाती है। सीक्रेशन हार्मोन, कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन करती है? इनिबिन हार्मोन का। इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया, मर्जी है तुम्हारी, याद रखने रख लेना वरना नहीं। तो हमें पता चल गया सर्टोली सेल का। तो हमें किसका पता चल गया अब तक? स्पर्मेटोगोनियम का और सर्टोली सेल का। इनका मुझे पता लग गया, मतलब साथ दिया उसने। ठीक है, मैंने तो ये लिखा हुआ है कि नरिशमेंट देती है, मतलब फूड देती है उसको बनने को और मैचुरेशन करवाती है। मैंने चीज तो ये लिख रखी है एनसीईआरटी ने बस ये। ठीक है, उसके बाद जो सेमिनिफरस, जो एक लोब्यूल है ना, पूरा किसका स्ट्रक्चर है? एक लोब्यूल है ना एक। तो मैं एक लोब्यूल की अगर बात करूं, अब इसमें खाली जगह भी पड़ी है, खाली जगह भी पड़ी हुई ना। ये एक क्या है? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ये भी सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। खाली स्थान भी तो पड़ा हुआ है यहाँ पे बहुत ज्यादा।
खाली जगह भी तो पड़ी हुई है। इस खाली स्पेस को, स्पेस वर्ड से ही वर्ड आता है, क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब यहाँ पे तीसरी टाइप की सेल पाई जाएगी, यहाँ पर तीसरी टाइप की सेल पाई जाएगी जिसको हम बोलेंगे लीडिंग सेल। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल। 3 तरह की सेल बताई मैंने एक कंपार्टमेंट के अंदर। कौन कौन सी? स्पर्मेटोगोनियम, सर्टोली, ये तो कहाँ मिली तुम्हें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। खाली जगह है वहां पे कौन सी मिली? लीडिंग सेल बनी। इनका तुम्हें नाम से ही पता चल गया, स्पर्मेटोगोनियम अच्छा स्पर्म बनाएगी, सर्टोली यानी साथ देगी उसका बनने में। अब लीडिंग सेल आता है यहाँ पे। लीडिंग सेल एक हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। इसका काम क्या होता है? हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनी में। टेस्टोस्टेरोन है भाई, यही तो बोलना है टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा सीक्रेट हो रहा है तो ज्यादा स्पर्म बनाएगा, समझ रहे ना? तो मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, वो कहां से सीक्रेट होता है? लीडिंग सेल से। ये सीक्रेट कर दिया इसको। ठीक है भाई, तो इतनी कहानी मुझे बताओ, समझ में आएगी तुम्हारे? तो ये प्राइमरी सोर्स है टेस्टोस्टेरोन का, लीडिंग सेल। ठीक है, उसके बाद जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होता है ना, मतलब ये लीडिंग सेल से जो निकला, लीडिंग सेल से क्या निकला भाई? टेस्टोस्टेरोन निकला ना, जो एक एंड्रोजन हार्मोन है। तो जो टेस्टोस्टेरोन है जो लीडिंग सेल से निकला, असल में कैसे निकला वो देखना है। सबसे ऊपर होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होता है वो पिट्यूटरी, भाई 2 टाइप होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर और पोस्टीरियर। पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो हाइपोथैलेमस से क्या नाम, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन रिलीज करवाते हैं। कौन कौन से? LH और FSH। तुम्हें पता है LH और FSH कहां से रिलीज होते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से। हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है ना उनको। रिलीज कहां से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन कौन से? LH और FSH। नाम से ही याद हो जाएगा तुम्हारा सारे चैप्टर अभी। अब जो LH हार्मोन हुआ, LH का पहला वर्ड क्या है? L। तो वो किस पे जाके वर्क करेगा? लीडिंग सेल पर। L से LH और किस पे जाके वर्क करेगा? लीडिंग सेल पर। और उसने क्या सीक्रेट करवा दिया? टेस्टोस्टेरोन। जो FSH है, नाम में क्या आ रहा है इसके? S। तो वो किस पे जाके वर्क करेगा? सर्टोली सेल पर वर्क करेगा FSH। मेल की कहानी पढ़ रहे हैं ना हम तो सारी। तो बताओ यहां तक याद हुआ क्या तुम्हारे? सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बताओ क्या है? टेस्टिस। ठीक है, नहीं मेल की बात कर रहे हैं तुम। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। एक टेस्टिस के अंदर स्ट्रक्चर हम देखें तो टेस्टिस के अंदर कितने लोब्यूल्स? 250 लोब्यूल्स। ठीक है, एक लोब्यूल के अंदर कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आगे चल के किसमें खुलती है? नाम ट्रिक पे जाओ जल्दी। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किसमें खुलती है? R रेटाटेस्टिस, फिर रिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस। ठीक है ना? फिर DD वास्ट डिफरेंस, फिर इजैकुलेटेड डक्ट, फिर यूरेथ्रा, फिर पेनिस। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल मिलती हैं। कौन कौन सी? स्पर्मेटोगोनियम और सर्टोली सेल। बाहर क्या मिलती है? लीडिंग सेल। तो ये कहानी तुम्हारे समझ में आ गई। अब स्पर्म की बनने की प्रोसेस देखें कैसे बनता है। स्पर्मेटोगोनियम देखिए हमने, किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। हमें इतनी कहानी पता है। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोगोनियम है एक कोई माइटोसिस करेगी। माइटोसिस कर करके नंबर बढ़ते हैं। हमें पता है माइटोसिस जब भी प्रोसेस होती है नंबर बढ़ा जा रही है। माइटोसिस हो रही लगातार। ठीक है, अब माइटोसिस जैसे ही हो रही है तो स्पर्मेटोगोनियम बढ़ती जा रही है। अब मैंने एक स्पर्मेटोगोनियम उठाई, इसको तो मैंने स्पर्मेटोगोनियम ए बोल दिया। माइटोसिस हो गए, नंबर बढ़ गए, तो उनमें से मैंने एक स्पर्मेटोगोनियम उठा ली और इसकी स्टडी करूंगा। एक स्पर्मेटोगोनियम की स्टडी करूंगा। एक से स्पर्म बना के दिखाता हूं तुम्हें। एक को मैंने उठा ली, अब स्पर्म बना के दिखाते हैं हम इससे। सबसे ऐसा ही काम हो रहा होगा। हम एक की स्टडी कर लें तो सबका ऐसा ही हो रहा होगा। तो एक को मैंने उठाया, इसकी स्टडी करो। सबसे पहले इसमें होती है ग्रोथ। क्या होती है? ग्रोथ। जब इसमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ होने के बाद स्पर्मेटोगोनियम किसमें बदल जाती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। नाम चेंज हो गया ग्रोथ होते उसका। पहले क्या थी? स्पर्मेटोगोनियम। क्या थी? स्पर्मेटोगोनियम। ये भी तो मैंने अपने हिसाब से लिया है वो नाम, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा हूं। यहाँ तो माइटोसिस हुई ना, नंबर बढ़े, तो मैंने अब एक को उठाया,
स्पर्मेटोगोनियम को अब उसकी स्टडी कर रहा हूँ। स्पर्मेटोगोनियम जैसे ही ग्रोथ कर लेती है और ग्रोथ करते ही उसका नाम बदल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहला मियोटिक डिवीजन होता है। अब पहला मियोसिस होगा इसमें, क्या होगा? पहला मियोसिस होगा। जब इसमें पहला मियोसिस होता है, मियोसिस दो होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, जब जाके एक मियोसिस कंप्लीट होता है, पता है ना तुम्हें भाई? जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, दो पार्ट में बढ़ता है, ठीक है? ये सेल डिवीजन में पढ़ोगे। तो मैं अगर बात करूं, जब इसमें पहला मियोसिस होगा तो पहला मियोसिस होने के बाद एक से ये कितनी में बदल जाएगी? दो में। मियोसिस में क्या होता है? कंप्लीट मियोसिस में एक से चार बनती है, एक सेल से चार बनती है कंप्लीट मियोसिस में। जब मियोसिस फर्स्ट होगा उसमें दो बनेगी, फिर मियोसिस सेकंड होगा, उन दो से फिर दो बन जाएगी, तो टोटल कितने हो जाएंगे? चार। तो अभी पहला मियोसिस हुआ तो एक से कितनी बन गई? दो बन गई। जब वो एक से दो बन गई, फिर मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। ये प्राइमरी अगर स्पर्मेटोसाइट है तो ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये कौन सी हो जाएगी? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब पहला मियोसिस पूरा हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गई। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा? दोबारा से सेकेंड मियोसिस डिवीजन होगा। अब इससे भी दो बन गई। तो जब इसमें सेकेंड मियोसिस हुआ तो सेकेंड मियोसिस होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का फिर से नाम बदल गया और उसको हमने क्या बोला? स्पर्मेटिड्स बोला। और यही स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होकर किसमें बदल जाते हैं? स्पर्म में बदल जाते हैं। अभी इनके अंदर N to N क्या लिखा हुआ है देखेंगे। जब जब माइटोसिस होता है, तुम्हें पता है जब माइटोसिस होता है क्रोमोसोम के नंबर उतने रहते हैं, 2N के 2N ही रहते हैं, होते हैं ना। जब भी मियोसिस होगा तो 2N से कितने हो जाते हैं? N हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं जब मियोसिस कंप्लीट होती है, ठीक है? तो देखो माइटोसिस हुई थी पहले, तो माइटोसिस जब भी हुई तो माइटोसिस होके बहुत सारी बन गई, ठीक है? तो वो वाला फेज, 3 फेज आता है इसमें, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीपल हो रही है, कौन सा फेज? मल्टीप्लिकेशन। अब एक को उठा के जब हम स्टडी कर रहे हैं तो पहले क्या हुआ था? उसमें ग्रोथ हुई थी, तो जब तक उसमें ग्रोथ हो रही है तो वो वाला फेज कौन सा कहलाता है? ग्रोथ फेज। तो दो फेज हो गए कंप्लीट। अभी भी बताओ क्रोमोसोम के नंबर कितने हैं? 2N। क्यों है 2N? क्योंकि अब तक मियोसिस की बारी नहीं आई। अब तक मियोसिस की बारी तो नहीं आई। जब तक मियोसिस नहीं थी, जब तक क्रोमोसोम आधे हो ही नहीं सकते। अब क्या होगा कि जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला मियोसिस करती है तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे, N और N। अब ये N और N आगे चल के ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है? और जो लास्ट वाला फेज है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एंड तक का, जब तक के स्पर्म नहीं बनते हैं, उसको बोलते हैं मैचुरेशन फेज। क्या बोलते हैं उसको? मैचुरेशन फेज। बताओ इतना याद होगा कितने फेज? 3। पहला मल्टीप्लिकेशन, जिसमें मल्टीपल हो रहा है, स्पर्मेटोगोनियम बनती जा रही है। एक को उठाया, उसकी स्टडी कर रही है। सबसे पहले ग्रोथ होगी इसमें, जब तक ग्रोथ होगी तो ग्रोथ फेज, और उसके बाद का सारा फेज कौन सा? मैचुरेशन फेज। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन जो लास्ट वाला स्टेप होता है ना, ये वाला, जब स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे? स्पर्म बनेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पर्मियोजेनेसिस। पूरा स्टेप क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का एक स्टेप है, छोटा सा स्पर्मियोजेनेसिस, जब स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्पर्म के अंदर। आगे क्या बताओ? इतनी समझ, पूरी की पूरी प्रोसेस। यहां से क्वेश्चन आता है, बीच में से कहीं से पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हमें इनका पता लग गया, नंबर भी पता लग गए, क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारे से कुछ पूछूं, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ, सबसे पहले क्या थी? स्पर्मेटोगोनियम थी ना? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम किस में बदल गई थी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किस में बदली? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्म में बदल गई। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस था, ठीक है? ये मतलब शॉर्ट में बता दिया मैंने तुम्हें, ठीक है ना? क्वेश्चन में तुम्हारे से पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन है? देखो ध्यान से बताना क्वेश्चन।
एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? कितने स्पर्म बनते हैं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से? तो इससे बनते हैं 4, क्योंकि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है पहला मियोसिस होगा उसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या है 2n है ना, अब पहला मियोसिस होगा तो पहले मियोसिस के बाद ये n, ये n, अब इसको मैंने क्या नाम दिया नया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें फिर सेकेंडरी मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट हुआ ना सारा, अब सेकेंडरी मियोसिस होगा तो किसमें बदल गई, स्पर्मेटिड में। ये क्या है सारे जो अब बने स्पर्मेटिड्स, इससे फिर क्या बन गया आगे, स्पर्म बन गए। तो कितने बने बताओ, 1 से 4। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं नया, क्वेश्चन क्या है नया, क्वेश्चन ये है नया, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है कितनी है, क्रोमोसोम नंबर n। इसके बाद मियोसिस सेकंड होता है सीधा, इसमें तो मियोसिस सेकंड होता है ना, मियोसिस सेकंड होगा ना सर, मियोसिस फर्स्ट हो गया तो आ चुका। क्या बना इसमें, स्पर्मेटिड्स। ये क्या है, स्पर्मेटिड्स, और ये स्पर्मेटिड्स किसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आगे चल के, कितने बने, 2। ठीक है बताओ, क्वेश्चन तो समझो ध्यान से क्या पूछ रहा है मैं तुम्हारे से। एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने स्पर्म बनते हैं? एक स्पर्मेटोगोनियम 4 बनेंगे ना स्पर्मेटोगोनियम। स्टार्टिंग में सभी प्रोसेस, पहले स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, ग्रोथ होगी उसकी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाएगी वो, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद मियोसिस फर्स्ट होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो जाएगी, तो फिर उनमें क्या हो जाएगा, फिर मियोसिस सेकंड होगा। भाई इससे पूछ रहा हूं मैं, एक स्पर्मेटोगोनियम से कितने बने, 4, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4, लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने बने थे, 2 बने थे ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, कहां से क्या पूछ लेगा तुम्हारे से। ठीक है आगे, तो ये सारा का सारा लिखा हुआ है जो मैंने बताया तुम्हें, अभी लिखना चाहो इसको लिख लेना, वरना वो चार्ट इनफ है। ठीक है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, चाहो तो लिख लेना। क्या है, डिवीजन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बाय माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर। नंबर इंक्रीज होता है भाई वहां पे। ग्रोथ फेज में क्या होती है, ग्रोथ होती है, तो ग्रोथ होती है स्पर्मेटोगोनियम की, ओक्योर्स इन दिस फेज एंड कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देते हैं उसको। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाती है, मियोसिस फर्स्ट में, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें जाएगी, मियोसिस सेकंड में। ठीक है, हैप्लॉइड नंबर के क्या बनेंगे इसमें, राउंड स्पर्मेटिड्स बने, और राउंड स्पर्मेटिड किसमें बदल जाएंगे, मोटाइल स्पर्म में बदल जाएंगे। ठीक है, ये सारा मैंने करा दिया। तो आज किसकी कहानी हो गई, सारी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सारी की सारी कहानी हो गई। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है इसमें। ठीक है, अब जो पेनिस होती है, अगर मैं बात करता हूँ पेनिस, तो वो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होती है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो नहीं है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस। तो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या होती है, वो पेनिस होता है। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है इसमें, बाकी बंद कर दो इसको।